रूही ठीक तो है ना? आप इतना परेशान क्यों हो? क्या हुआ रूही को? रूही है कहाँ? अब आप चुप क्यों? बोलो ना रूही दरअसल क्या? रूही कहाँ है? रूही ठीक तो है ना? कहाँ है? आप चुप क्यों है? रूही बेटा वो रूही की शादी हो गई, शादी करके अपने पति के साथ अपने घर चली गई है। क्या बोल रहे हैं आप? ऐसे कैसे हो सकती है शादी? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है, ये हो चुका है। रूही की शादी लाल किशोर के साथ हो गई है और वो उसके साथ अपने घर चली गई है। तुम उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैंने खुद देखा जब वो शादी करने जा रही थी, वो इस शादी से खुश नहीं थी। उसे नहीं करनी थी ये शादी। नहीं नहार बेटा, वो तुम्हारा वहम था। रूही ने अपनी मर्जी से खुशी खुशी शादी की है और हम सबका आशीर्वाद लेके अपने ससुराल चली गई है। बेटा तुम बस अपनी सेहत का ध्यान रखो, अपनी फिक्र करो। अरे मुझे छोड़ो, मुझे कुछ आराम नहीं बेटा। नहार कहाँ जा रहे हैं? आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? दादी, पापा, मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं? तो जब रूही की शादी हो रही थी, मैंने उसकी आंखों में वो देखा था। वो मुझसे हेल्प मांग रही थी। उसे वो शादी नहीं करनी थी। और उस वक्त मुझे कुछ एहसास भी हो रहा था, मुझे कुछ याद भी आ रहा था। कुछ याद भी आ रहा था मुझे। वो मंडप, वो जोड़ा, कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे रूही से बात करनी होगी, मुझे उससे मिलना होगा। नहार रुको बेटा, शांत हो जाओ। बैठो दादी, बैठो यहाँ। तुम अपनी सेहत की फिक्र करो ना। रूही जा चुकी है। सोनी जी, हम नहार के लिए शक्कर नमक का पानी ले आओ। शांत हो जाओ बेटा। पापा, नहीं बेटा। रूही मुझे बुला रही थी, उसने मुझे आवाज दी। मुझे उससे मिलना होगा। आप लोग नहीं समझ रहा, वो मुसीबत में है। ना बेटा, तू शांत रह बेटा। चलिए देखो लाल किशोर, तुम ऐसे जोर जबरदस्ती से मुझे अपनी पत्नी नहीं बना सकती। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाना है। अरे भले ही आप हमारी पत्नी ना बने, कोई बात नहीं, लेकिन हम अपनी माई को उनकी बहू तो देकर रहेंगे। सुनो, कोई नौटंकी नहीं है? चुपचाप अंदर चलो, हमारी माई बेसब्री से अपनी बहू का इंतजार कर रही है। अंदर चलिए। एक काम करते हैं, भागना मत। हा? भागने की बिल्कुल कोशिश मत करना। अगर इनकी मां अंदर है तो इन्होंने बाहर से ताला क्यों लगाया? रवि जी, हमारी माई ना आपका गृह प्रवेश पूरे रस्मों रिवाज के साथ करना चाहती थी, लेकिन क्या है ना, माई की तबीयत ठीक नहीं है। तो आपको ऐसे ही अंदर जाना पड़ेगा। माफी चाहते हैं, है? एक काम कीजिए, दरवाजा खोलिए। चलिए, दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलिए। खोलिए ना। चलिए, आपका हमारे महल में स्वागत है। हाँ? कैसा है हमारा आशियाना? कितनी गंदी बदबू आ रही है यहाँ से। बदबू? जो भी आता है उसकी नाक क्यों खराब हो जाती है? रोहिणी, यहाँ पे कोई बदबू नहीं है, कोई बदबू नहीं। कितनी खुशबू है। हाँ, अरे गजरा भी तो आपने लगाया है, एकदम खुशबू आ रही है, मजेदार। हाँ, हम अच्छा आप समझे। हम आपको ना डर लग रहा है ना, अंधेरा है ना, कोई बात नहीं, हम रोशनी कर देते हैं। रोहित जी, कमरे की हालत देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं है। अगर इनकी माँ बीमार है तो घर में साफ सफाई जरूरी है, फिर ये घर इतना गंदा क्यों है? माँ, आपने नार से झूठ क्यों बोला? ये जानते हो कि लाल किशोर उसे बंदूक की नोक पर किडनैप कर लेकर गया। आपने नार से कहा कि रूही और लाल किशोर की शादी हो गई है। माँ, रूही गोयनका परिवार की बहू है। इस परिवार की जिम्मेदारी है। उसे उस सन की लाल किशोर के चंगुल से छुड़ा कर लाना हमारा फर्ज है। हाँ दादी, भले ही आप रूही भाभी को बहू नहीं मानती,
लेकिन कम से कम इंसानियत के नाते तो हमें रूही भाभी को उस लाल किशोर से छुड़ाना ही होगा ना। और अगर साले साहब को पता चला तो बवाल ही हो जाएगा। हाँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? बिना सोचे समझे और बिना पूछे ऐसे डिसीजन कैसे ले सकती हैं आप? चुप हो जाओ, शांत हो जाओ तुम सब। रूही 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 की रट लगा रखी है। किसी को भी नाहर की परवाह है? इस घर के बेटे की परवाह है? भूल गए डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने ये कहा कि नाहर की तबीयत में पहले से सुधार है, इसीलिए नाहर के लिए यही अच्छा है कि वो ये बात समझ ले कि रूही उसकी जिंदगी से जा चुकी है, तभी वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएगा। तो आप क्या चाहती हैं दादी? हम रूही भाभी को उस लाल किशोर के पास छोड़ दें? अरे तो तुम क्या चाहती हो कि नाहर हीरो बनकर उस लाल किशोर से लड़ने जाए, अपनी जान खतरे में डाले? रूही को अब लाल किशोर की पत्नी समझकर उसी के पास छोड़कर भूल जाओ। माँ, आप क्या बोल रही हैं? रूही और लाल किशोर की आपस में शादी नहीं हुई है। अगर शादी हो भी गई थी तो ये शादी कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि नाहर और रूही का डिवोर्स ही नहीं हुआ है अभी तक। आप लाल किशोर ने शगुन लेकर गई है, उसका पता मुझे बताइए, मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। बताइए। अगर पुलिस ने रूही को ढूंढ लिया तो रूही वापस इस घर में आ दबकेगी। बताइए माँ, बोलिए ना। हाँ, मैं गई थी। अरे लेकिन इस उम्र में अब ये पता रास्ता कहाँ याद रहता है? और वैसे भी मैं भगवान का नाम लेते लेते अपनी माला जपते हुए गई थी ना, तो रास्ते पे ध्यान नहीं दिया मैंने। हाँ, लेकिन अगर तुम लोग चाहते हो तो मैं तुम लोगों की तसल्ली के लिए पुलिस में शिकायत कर दूंगी। पुलिस तलाश जारी रखेगी। लेकिन हाँ, नाहर को भनक नहीं लगनी चाहिए रूही के अपहरण की। और तुम लोग भी ये लाल किशोर के मामले से दूर रहना। अरे पागल आदमी है वो, तुम लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है। इस वक्त रूही को पुलिस के अलावा और कोई नहीं बचा सकता। मैं पुलिस को फोन करती हूँ। हेलो, पुलिस स्टेशन जी, मुझे शिकायत दर्ज करानी है। ये घर कैसा लगा आपको? अच्छा लगा ना? अरे आपका ससुराल आपको तो अच्छा ही लगेगा। हम भी क्या पूछ रहे हैं। हम ना एक काम करते हैं, अपनी माई को बुलाते हैं। माई को बुलाते हैं। माई, देखो तो कौन आया है। हमारी होने वाली बहू आई है, बहुत सुंदर है, खूबसूरत है। आ जाओ। आ जाओ माई। क्या हुआ? हो सकता है माई को ना सुनाई ना दे रहा हो, है ना? माई, अरे हमको क्या लग रहा है कि पता क्या हो रहा है, माई ना सो गई होंगी, है ना? माई सो गई क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम जाते हैं, हम माई को लेके आते हैं, ठीक है? हाँ, ठीक है रूही जी, ठीक है, माई को लेके आ जाओ। माई हमारे, हाँ, हिलिएगा नहीं रूही जी, नहीं तो मार देंगे गोली। ये अच्छा मौका है, लाल किशोर के अंदर जाते ही मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, हम ना आपको सरप्राइज देते हैं। तोहफा लेंगे आप? हैं? आपको तोहफे पसंद है? हम ना आपको तोहफे देते हैं, ठीक है? क्या कर रही हो ये? रूही जी, तोहफा रूही जी, तोहफा है ये, डरिए नहीं। हाँ, ओके। क्या कर रहे हो तुम? प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से जाना। क्यों जाना है? आप तो अपने ससुराल में आ गई है ना, जाना क्यों है? ससुराल में आपको बहुत मजा आएगा।
हो गया। ये तो क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। बैठ, बैठिए रोहित जी, बैठिए ना। बैठ ना, नहीं तो गोली मार दूंगा, गोली मार दूंगा। रोहित जी बैठ जाइए, बहुत प्रेम से बोल रहे हैं, आपसे प्रेम करते हैं। रोहित जी अब एक काम कीजिए, अपना तोहफा लीजिए। अपने पैरों में बांधो, बांधो, बांध 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 बांध, नहीं तो मार दूंगा। रोहित जी एक गिफ्ट और है आपके लिए। ताला लगाइए, लगाइए। प्यार करती ना तुमसे, करती। ताला लगाइए। नहीं लगता है, चाबी दो। रूही और लाल किशोर मंडप में आए, मंडप में आकर बैठे। उसके बाद हुआ क्या? क्या हुआ उसके बाद? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? ऐसा लग रहा है जैसे उस वक्त मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। कुछ तो चल रहा था, ऐसा कुछ चल रहा था जैसे मैंने रूही को उस शादी के जोड़े में पहले भी कहीं देखा था, उसे दुल्हन बने पहले भी कहीं देखा था, लेकिन कहां कब देखा था, कहां देखा था मुझे? और उस वक्त मुझे कुछ याद भी आ रहा था, कुछ याद आ रहा था, लेकिन अब कुछ भी याद नहीं आ रहा है, कुछ भी याद नहीं आ रहा है। मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? पागल हो जाऊंगा मैं। वैसे तो दादी बोल रही है कि उन दोनों की शादी हो गई, पर मेरा दिल नहीं मान रहा। रूही, क्या रिश्ता है मेरा उस लड़की से? मुझे क्या रिश्ता है? रूही ठीक तो है ना? ठीक तो है ना? वो जो मंडप पे आई, ऐसी नजरों से मुझे देख रही थी, इतनी बेचैनी थी उसकी आंखों में, ऐसा लग रहा था जैसे वो मदद मांग रही थी, जैसे मैं जाऊं और वो शादी रोक दूं वहीं। लेकिन वो जैसे वो खुशी नहीं थी शादी से। क्या चल रहा था उसके दिमाग में, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो खुश तो होगी ना? वो ठीक तो है ना? क्यों मुझे इतनी बेचैनी हो रही है उस अनजान लड़की के लिए? एक बार जाके देख लूं मैं उसे, एक बार जाके उसका हाल चाल पूछ लेता हूँ, देख लूं कि वो ठीक तो है ना। मुझे उससे मिलना होगा, मुझे मिलना होगा उससे। नाहर, दादी देखिए, दादी प्लीज, अब मुझे आप नहीं रोकेंगे, मुझे एक बार जाने दीजिए। अरे पर कहाँ जा रहे हो? रूही से मिलने दादी, प्लीज दादी। देखिए दादी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि रूही खुश नहीं है, वो किसी मुसीबत में, किसी तकलीफ में। मैं एक बार जाऊंगा, मैं देख लूंगा कि वो ठीक है, सही सलामत है, मैं फिर नहीं मिलूंगा उससे। एक मिनट बेटा, एक मिनट, बात सुन। तुम ये क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो तुम? बेटा, एक औरत के लिए शादी के बाद ससुराल ही उसका घर होता है, और तुम रूही से किस हक से मिलने जा रहे हो? किस हक से मिलने जा रहे हो तुम रूही से? एकदम सही बना है। देखो प्लीज,
मुझे अपने घर जाने दो। मुझे ऐसे जंजीर में बांध कर मत रखो प्लीज। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। अपने घर है? अपना घर? रूही जी, शादी के बाद पति का घर ही पत्नी के लिए अपना घर होता है, हैं? और हमारी पत्नी होने के नाते ये घर, ये हवा महल, ये है आपका। ना तो मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और ना ही ये मेरा घर है। मुझे प्लीज मेरे घर जाने दो प्लीज। मैं समझ गया। वो क्या है कि ये नई शादी हुई है ना, तो आपको घबराहट हो रही है ना, होता है, कोई बात नहीं। लेकिन हम दिल से आपको अपनी पत्नी मान चुके हैं। हम आपको इतना प्यार करेंगे कि आप हमें और इस घर को हमेशा के लिए अपना लेंगी। हाँ और हाँ, हम ना आपको खुद से दूर नहीं आने देंगे और ना ही किसी को लेके जाने देंगे, ठीक है? इसीलिए तो इतनी लंबी जंजीर बांधी है कि आप इस घर में कहीं पर भी, जहां पे आपको मन करे, जिस कोने में मन करे, वहां पे आप जा सकती हैं, घूम सकती हैं, मौज कर सकती हैं, लेकिन इस घर से बाहर नहीं जा सकती। हाँ? और हाँ, हम समझ रहे हैं आपको अभी उलझन हो रही होगी, है ना? हाँ, पसीनों से सब आ रहा है ना, उलझन हो रही है ना, कोई बात नहीं, इसकी ना आपको आदत पड़ जाएगी। हम जाते हैं और अपनी माई को बुला के लेके आते हैं, ठीक है? जाएं तो आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे आप भी ना, कितने प्यार से बैठ गई आप। हम अभी आते हैं, ठीक है? मिस मी। ये आदमी तो सरफिरा होने के साथ साथ माँ के रूप से बीमार भी है। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। क्या करूं? क्या करूं? कुछ ढूंढती हूँ, क्या पता कुछ मिल जाए जिससे मैं ताला खोलकर बाहर जा पाऊं। एक काम करती हूँ, आवाज देती हूँ कि क्या पता बाहर कोई हो जो मुझे सुन ले और यहाँ से बचा ले। भी लाल किशोर के साथ तुम्हारा बर्ताव सही नहीं था ना, तो अगर तुम रूही से मिलने गए तो उसे पसंद नहीं आएगा कि तुम उसकी पत्नी से मिलो। कहीं ऐसा ना हो कि इसका असर रूही की नई शादीशुदा जिंदगी पर पड़े। बेटा, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ। रूही इतने दिनों से हमारे साथ थी, वो हमारे घर का एक हिस्सा बन गई थी, इसीलिए तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है ना। बेटा, यकीन मानो, रूही अपनी जिंदगी में खुश है, इसीलिए बेटा तुम भी अब उसे भूलकर अपने जीवन में आगे बढ़ जाओ। दिल कह रहा है कि मुझे एक बार रूही से मिलना चाहिए, दिमाग कह रहा है कि दादी की बात मानकर रूही से दूर रहूं। करूं तो क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करूं? मैं तो दरवाजे तक पहुंच ही नहीं पा रही हूँ। कोई है, मुझे बचाओ। मुझे यहाँ जंजीर से बांध कर रखा हुआ है, मुझे बचाओ।
नाहर जी मेरी मदद कीजिए। कोई है? जवाब दो, कोई है? जवाब दो। रूही जी, आप तो डर रही हैं, आप तो चौंक गई। आप किसी को मदद के लिए बुला रही थी, पर एक दिक्कत है। इस घर के आसपास के जितने भी घर हैं ना, सब खाली हैं। सब घर खाली हैं, मतलब घर हैं लेकिन घर में कोई नहीं रहता, सब खाली है। क्या है कि इस इलाके में किसी ने ये बात बोल दी है कि यहाँ पे भूत रहता है, तो कोई यहाँ पे रहने नहीं आता है। लेकिन अब से हमारी माई और आप और वो भूत अगर है तो नाहर, बेटा क्या हुआ? नाहर क्या हुआ?